मुजफ्फरनगर ग्राम पावटी खुर्द में ग्राम प्रधान पर गांव के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। गांव के लोगों ने कहा, जितने भी कार्य ग्राम प्रधान ने कराए सब में गबन दिखाई देता है, इसकी जांच होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत में जो भी सीसी कार्य कराए गए हैं उन सब में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो बीते 2 वर्षों में ही टूट चुकी है। ग्राम प्रधान के खिलाफ गाँव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए जाँच करने की मांग। जिला प्रभारी जावेद अली की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं गांव पाउटी खुर्द से आए हैं हम सब लोग। और ये जो ग्राम प्रधान है हमारे, उन्होंने जो गांव में विकास कार्य कराए हैं उनकी जांच के लिए हम डीएम साहब से मिले हैं और उन्हें एक एप्लीकेशन दी है कि वो प्रधान जी की जांच कराएं। लेकिन प्रधान जी ने जो पैसे खातों से निकाल रखे हैं, जमीनी स्तर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। पहले तो बड़ी मुश्किल से हमें सेक्रेटरी साहब ने कागज दिए, 4 महीने हो गए जी हमें घूमते हुए इसमें। और अगर हम अपना कोई काम ले गए, कभी प्रधान जी के पास गए, जी हमारी एक गली बननी, मेरी खुद की गली में इतने गड्ढे हैं कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, जहाँ मेरा घेर है, तो वहाँ घुटनों घुटनों तक पानी आ जा जी, जाना मुश्किल हो जा। प्रधान जी से कई मर्तबा कहा कि आप इस गली में थोड़ा सा वो डलवा दो, तो प्रधान जी ने ये कहा कि सरकार पैसा नहीं दे रही। तो हमने कहा चलो हम कागज निकलवाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा पैसा मिल रहा और प्रधान जो है गांव में काम नहीं करा रहे। तो इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो ऐसे प्रधान हैं जो दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी आदमी का ना कोई मान सम्मान कर रहे। इन प्रधानों की स्थिति ये है कि अगर ये मोहर लगाते हैं तो उस वक्त भी पैसे लेते हैं और अगर ये साइन करते हैं तो उस वक्त भी पैसे लेते हैं। ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो ग्राम प्रधान का नाम अजीत सिंह है। देखो, भेदभाव का मामला कुछ नहीं है। हम जो है सभी समाज से हैं, जो हम यहाँ खड़े आप देख रहे, दाढ़ी वाले भी हैं और दूसरे भी हैं। अगर भेदभाव का मामला होता तो 1-2 आदमियों का मामला होता। और प्रधान जी जो है, जो उनके गुर्गे हैं, वो दबंग किस्म के लोग हैं, लोग उनसे डरते हैं। हम तो बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुंच गए। 1.5 महीना पहले मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, उसको लेकर मैं डीएम साहब से मिला था। मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी कि प्रधान जी इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। आगे भी वो हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें रेप में फंसा देंगे या उसमें फंसा देंगे। तो हम जो है ये बात लेके अपनी यहाँ तक पहुंचे। तो इन जो ऐसे प्रधान है जो सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही, तो ऐसे प्रधानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जब दोषी पाए जाए तो उन्हें दंडित किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, आप कहाँ ले जा रहे हैं। प्रधानों की स्थिति ये है गाँव में कि उन्होंने ट्यूबलाइट की मरम्मत पे लगभग 3 लाख रुपए निकलवाए। 1,94,000 एक मरतबा, फिर 2 महीने के बाद फिर ट्यूबलाइट की मरम्मत उन्होंने दिखाई। और मरम्मत उन्होंने क्या कराई, जो बड़े बैटरी उसमें रखे हुए थे वो बैटरी जाकर के बेच दिए और छोटे मोटरसाइकिल वाले बैटरी उनमें रख दिए। 2-3 उन्होंने इंटरलॉक लगवाई इस पूरी योजना में। इंटरलॉक की हालत यह है कि हमारे गांव में ग्राम प्रधान से एक सड़क बनी थी, ग्राम प्रधान योजना से। उस सड़क से जो पूरी प्रधानमंत्री योजना से एक सड़क बनी थी, उस सड़क से जो पुरानी इंटरलॉक उखाड़ी गई वो ही गांव में लगवा करके नई इंटरलॉक के पैसे निकाल लिए गए। और इंटरलॉक के नीचे उन्होंने कागजों में रोड़ी, कोरसेट, पत्थर वगैरह दिखा रखा है, जबकि इंटरलॉक की ईंट अगर फाड़ करके देखी जाए तो वहां ना रोड़ी मिलेगी, ना कोरसेट मिलेगा, ना पत्थर मिलेगा। सादा रेत डाल करके उस पर में ईंट लगवा दी। तो नहीं, इसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है और ग्राम प्रधान को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं, वो भी इसमें शामिल है और सेक्रेटरी साहब भी शामिल हैं। सभी लोग इसमें शामिल है। मैं ब्लॉक में गया, मैंने जाके बीडीओ साहिबा से बात की। हमारे यहाँ बीडीओ जो साहिबा हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कहीं तक चले जाओ, कहीं तक घूम लो, आपके कागजों पे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि हम पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचाते हैं। मैंने उनसे कहा, जी आपकी लाइन में कोई तो शरीफ, नेक, ईमानदार अधिकारी मुझे मिलेगा, मैं उसको अपनी समस्या बताऊंगा। और अगर मुझे लखनऊ तक भी जाना पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पूरे गांव का मामला है। आप सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आप जो है गांव के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा।